गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 4 लेसन 16 गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ाएंगे। पृथ्वी सबको अपनी ओर खींचती है और पृथ्वी के इस गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ें। गुरुत्वाकर्षण बल है क्या? प्रसिद्ध कवयित्री श्रीमती प्रभा माथुर द्वारा रचित यह कविता पृथ्वी के उस विशेष गुण की ओर इंगित कर रही है जिसके कारण हम सब उसकी ओर खींचते हैं, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल। एक पेड़ के नीचे बैठा बालक के पास एक सेब गिरा तो वह इस प्रश्न पर विचार करने लगा कि सेब क्यों नीचे गिरा। फिर उसे गेंद फेंकी, वह भी नीचे आकर गिरी। बालक सोचता है कि सभी वस्तुएं नीचे की ओर क्यों गिरती हैं। इसका सीधा अर्थ है कि पृथ्वी के अंदर कोई ऐसा आकर्षण बल है जो सभी चीज़ों को अपनी ओर खींच लेता है। देखिए, हमारे कुछ वैज्ञानिकों के नाम लिखे हुए हैं जिसका आविष्कारों से मेल करिए। वैज्ञानिकों ने किसका किसका आविष्कार किया है? सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार किया है। थॉमस एडिसन बल्ब का, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन का, मैडम क्यूरी रेडियम का, J.L. बेयर्ड टेलीविज़न का आविष्कार इन लोगों ने किया है। अब देखिए कविता देखते हैं। मेरे घर की बगिया में था पेड़ सेब से लदा हुआ, हरी घास थी बिछी हुई, मैं खेल रहा था थका हुआ खेल खेल कर थका हुआ। पेड़ के नीचे मैं जा बैठा, हल्की सी झपकी आई, मंद हवा का झोंका आया, डाल पेड़ की लहराई। तभी टपक एक सेब गिरा और उसने मुझको हिला दिया। सेब भला क्यों नीचे आया, इस सवाल ने जगा दिया। हुआ खड़ा मैं, गेंद उछाली, वापस वह नीचे आई। निर्झर वन पर्वत से निकली, नदियाँ भी नीचे आईं। अपनी ओर खींचती सबको पृथ्वी में है कोई बल, अंतरिक्ष में सब खो जाता यदि न होता सब संबल। यह प्रभा माथुर की लिखी हुई कविता है। इसमें है प्रस्तुत पद्यांश, संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सुनहरी धूप के गुरुत्वाकर्षण बल से लिया गया है। इसकी लेखिका प्रभा माथुर जी हैं। और इसमें गुरुत्वाकर्षण बल है क्या, पृथ्वी हमें क्यों खींचती है, किस कारण खींचती है, ये बताया गया है। मेरे घर, अब देखिए प्रसंग हम देखते हैं। अरे संदर्भ व्याख्या। मेरे घर की बगिया में था एक सेब से लदा हुआ। एक पेड़ था मेरे घर की बगिया में जो सेब से लदा हुआ था। मैं हरी घास पर बिछी हुई हरी घास पर मैं खेल रहा था, थक कर बैठा हुआ था, खेलता हुआ थक कर बैठा हुआ था। पेड़ के नीचे मैं जब बैठा, हल्की सी मुझे झपकी आई, मंद हवा का झोंका आया और पेड़ लहराया। हवा के झोंके से पेड़ लहराया। तभी टपक कर एक सेब नीचे धम से जा गिरा। तभी मुझको हिला दिया कि पेड़ से क्या गिर गया। सेब भला क्यों नीचे आया, इस सवाल ने जगा दिया। ये सेब नीचे की तरफ क्यों गिरा, ऐसा मैं सोचने लगा। हुआ खड़ा मैं, गेंद उछाली। जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने सोचा कि अब गेंद उछाले, देखिए आसमान में जाता है या नीचे आता है। वापस फिर नीचे आई। निर्झर वन पर्वत से निकली, नदियाँ भी नीचे आई। फिर मेरे दिमाग में आया कि गेंद भी नीचे आ गई, सेब भी नीचे आ गया और पर्वत से नदियाँ भी नीचे की तरफ गिरी। आखिर ऐसा क्या है जो पृथ्वी अपने ओर सबको खींचती है? कोई तो बल है। अंतरिक्ष में सब खो जाता यदि न होता यह संबल।
यदि गुरुत्वाकर्षण बल न होता तो सब कुछ अंतरिक्ष में खो जाता। ऐसा यह मैंने सोच लिया। तभी टपक कर एक सेब गिरा और मुझे हिला दिया। सेब भला क्यों नीचे आया? सेब क्यों नीचे आया, इस सवाल ने हमें जगा दिया। मैं खड़ा हुआ और गेंद उछली, वापस नीचे आई। गेंद को भी मैंने उछाला, वो भी नीचे आ गई। झरना पर्वत से निकलकर नीचे आती है, नदियाँ भी नीचे आती हैं, अपनी ओर खींचती सब पृथ्वी। तब मेरे दिमाग में ये हुआ कि पृथ्वी अपनी ओर सब चीज़ों को खींचती है, आखिर इसके अंदर ऐसा कौन सा बल है? तो इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है जो पृथ्वी हर चीज़ों को खींचती है, और ये मेरे दिमाग में आया। पेड़ कहाँ बैठा? अब देखिए शब्दार्थ है बगिया, बाग, सवाल, प्रश्न, निर्झर, झरना, वन, जंगल। उचित विकल्प पर निशान लगाएं, सही का निशान लगाएं। घर की बगिया में किसका पेड़ था? सेब का। बालक ने क्या उछाला? गेंद उछाली। मैं खेल खेल कर थका हुआ, रिक्त स्थान भरिए, थका हुआ भराएगा। अब आगे है मौखिक क्वेश्चन है। बालक कहाँ बैठा था? उत्तर, बालक सेब के पेड़ के नीचे बैठा था। पेड़ की डाल क्यों लहराई? उत्तर, मंद हवा के झोंके से पेड़ की डाल लहराई। नदियाँ कहाँ से आईं? उत्तर, पर्वत से निकलकर नीचे आईं। सबको अपनी ओर कौन खींचता है? उत्तर, सबको अपनी ओर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबको अपनी ओर खींचता है। फिर है, अगर पृथ्वी में बल न होता तो क्या होता? उत्तर, सब कुछ अंतरिक्ष में खो जाता। ग, बालक को किस सवाल ने जगा दिया? उत्तर, सेब नीचे की ओर क्यों आया? यह बालक को इस सवाल ने जगा दिया कि वह नीचे की ओर क्यों आया। अब देखिए प्रत्यय है, ता जोड़कर शब्द लिखना है। व्याकुलता, सफलता, दक्षता, मनुष्यता, सुंदरता, गंभीरता। ये पूरा हो गया। पेड़ की डाल लहराने लगी। मैं लेटा ही था कि मुझे नींद आ गई। मैंने सोचा कि सेब क्यों आया। गेंद की गति धीमी हो गई। ख देखिए, इसमें क्यों लगाकर वाक्य फिर से लिखिए और इसमें थकान का प्रयोग करना है। मैं खेलकर थकान महसूस करने लगा। फिर है, सेब नीचे गिरा इसलिए मैं जाग गया। इसमें इसलिए का प्रयोग करना था, इसमें काश का प्रयोग करना है। काश मुझे यह पहले पता होता। अब देखिए विशेषण से मिलान करना है विशेष्य को। हरी घास, मंद हवा, सुंदर दृश्य, बड़ा मंदिर, शुद्ध पानी। शुद्ध पानी। अब देखिए वाक्यों में क्रिया का प्रयोग बहुवचन में करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम प्रधानमंत्री थी। पिताजी अंदर जाकर बैठ गए। अध्यापिका जी छात्रों को बता रही हैं, नानी जी कल हमारे घर आईं। शिवाजी एक महान योद्धा थे। थैंक यू क्लास।